नमस्कार, मैं कमल आग्ने। आज मैं हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के एक महानायक के विषय में कुछ बात करने के लिए आया हूं। जब कोई मुझसे कहता है कि नेताजी आए हैं तो मैं सोचता हूं कि भैया उन्हें आप सांसद जी कह लो, उन्हें विधायक जी कह लो, ज़रूरत पड़े तो उन्हें मंत्री जी कह लो, और भी ज़रूरत पड़े तो उन्हें प्रधानमंत्री भी कह लो, लेकिन नेताजी मत कहो, क्योंकि पूरी आज़ादी के इतिहास में नेताजी शब्द केवल एक व्यक्ति के साथ अच्छा लगा, जिनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जब वो इंग्लिश बोलते थे तो अंग्रेजों को भी डिक्शनरी उठा करके देखना पड़ता था। हिटलर के पास पहुंचे, हिटलर ने अपने डुप्लीकेट भेजे तो कई बार उन्होंने वापस कर दिया। हिटलर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन ऐसा व्यक्ति आया है जो मुझको हर बार पहचान लेता है कि जो मेरा डुप्लीकेट है ये ओरिजिनल हिटलर नहीं है। हिटलर जब उनसे मिलने गया तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको पहचान लिया तो हिटलर बड़ा आश्चर्य में था। उसने कहा कैसे पहचाना? उन्होंने कहा जब बाकी लोग आते थे तो वो पहले हाथ बढ़ा देते थे, जबकि तरीका यह है कि जो जाता है वो हाथ मिलाने के लिए पहले बढ़ाता है। तो इतनी कुशाग्र बुद्धि का व्यक्तित्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज हमारे बीच में नहीं है, और उनकी जाने की जो गतिविधि थी वो भी रहस्यमयी थी। आज की आज़ादी के इतने इतिहास के बाद भी हमें सरकारें उनके बारे में सही सही नहीं बता सकी। कुछ पंक्तियां उनको समर्पित करता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को जानते हैं, साहस की आंच पर क्रांति भी उबाली थी, बोली कभी उनकी ना टाली जा सकी ना कभी, गोली एक उनकी ना जाती कभी खाली थी, देख कर जनता के बीच जनाधार तब चेहरों पे दूसरों के छा गई रुदाली थी, और नरम दलों में एक टुकड़ी नहीं बनाई, नरम दलों ने एक टुकड़ी भी ना बनाई, नेताजी ने पूरी पूरी फौज बना डाली थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की ये कर्तव्य निष्ठा कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, जो लोग उस समय राजनीति कर रहे थे। नेताजी का इतना महान था चरित्र पर उनको ना इनकी कहानी याद आती है। जनता को भले याद आती सदा नेताजी की वीरताई जानी पहचानी याद आती है। अश्रुओं से भीगते सभी के नयन जब जब आखिरी उड़ान आसमानी याद आती है। कोई याद करे या ना करे किंतु सपने में गोरे याद करते तो नानी याद आती है। गोरे याद करते तो नानी याद आती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि क्या कोई नरम दल आज ये बताएगा कि किस लिए उनकी तोड़ा को तोड़ना पड़ा? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए, उसके बाद भी उन्हें क्या हुआ, यह आज इतिहास का एक पन्ना आपके सामने उखाड़ करके रखना चाहता हूं। क्या कोई नरम दल आज ये बताएगा कि किस लिए उनकी त्वरा को तोड़ना पड़ा, किस लिए अपमान हुआ था सुभाष जी का, आशाओं का घड़ा किस लिए फोड़ना पड़ा? कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, बहुमत लाकर के मुंह मोड़ना पड़ा, और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले ये बताएं जीत के चुनाव पद कैसे छोड़ना पड़ा, जीत के चुनाव पद कैसे छोड़ना पड़ा? गांधी जी को पसंद नहीं था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बने, इसलिए उन्होंने विवश किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कि वे ये पद छोड़े और उनके प्रिय शिष्य पट्टभी सीतारामैया को ये पोस्ट, ये पद प्रदान किया जा सके। और जिस समय हमारे देश में ये बात होनी थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पता लगाया जाए, उनको वापस लाया जाए, तब इस देश की राजनीति ने ऐसे भी गुप्त अनुबंध किए हैं कि अगर 1975 तक उन्हें कहीं प्राप्त हो जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो वो अंग्रेजों के युद्ध अपराधी होंगे। अब मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं एक क्षण कि हमें नहीं जानना था रूस, फ्रांस व ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और अमेरिका क्या हुआ। हमें नहीं जानना था रूस, फ्रांस व ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और अमेरिका क्या हुआ। स्वतंत्रता के दीपक में घी का क्या हुआ था और दीपक से मिली हुई रोशनी का क्या हुआ। क्रांतिकारियों की देश से वही जो देश हेतु पिछली सदी में रक्त की नदी का क्या हुआ। और 60 साल तक राजनीति ना बता सकी थी, 60 साल तक राजनीति ना बता सकी कि नेता श्री सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ, नेता श्री सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ।